वाई गर्ल्स डोंट वांट टू लिव लाइक हर मदर। भाई हमारे समाज में इतना कॉन्ट्रडिक्शन चलता है ना कि एक तरफ हमारे यहाँ पे जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि उनको अपने पापा जैसी अपने दादाजी को जैसी रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पे औरतें उनसे दब के रहा करती थी और एक ऐसा समाज था जहाँ पे औरतें मुंह नहीं खोल पाती थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, सिचुएशन एकदम फ्लिप हो गई है। जो लड़कियां हैं, पुराने टाइम में उनके पास ऑप्शन नहीं हुआ करता था कि वो उनको किसके जैसा बनना है। उनका रोल फिक्स होता था, उनको हाउसवाइफ बनना है, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, चूल्हा चौका सीखना है, अपने पति की सेवा करनी है और अपने सास ससुर की गाली खानी है। ये चीज़ें औरतों की उस टाइम पे फिक्स हुआ करती थी। बट आने वाले टाइम में क्या हुआ, जब जैसे जैसे लेडीज़ अवेयर होने लगी, लेडीज़ को समझ आने लगा कि हमें अपनी बेटियों को इस तरीके से नहीं बनाना, तो उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हमारे देश में चलने शुरू हुए। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारी लेडीज़ थी बहुत पढ़ी लिखी, जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये हो गई है ना एक तरीके से कि जो पुरानी लेडीज़ थी, ठीक है, जो जिन्होंने ये टैंट्रम्स झेले हैं, अब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियां हैं वो ये टैंट्रम्स झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो पुरानी लेडीज़ है वो चाहती हैं कि हम पे जिस तरह से जुल्म हुआ हम भी उस तरह से अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे जुल्म करें। और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ऑलरेडी ये बात पता है, नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियों को, तो वो इस जुल्म सहने को तैयार नहीं है। और यहीं पे मिर्ची लग जा रही है लोगों को, और मैं बात आऊँगा उस पर कि वो क्यों है। पर यही एक रकस का कारण है हमारे पूरे मैरिज के इकोसिस्टम में, जो हमारे देश में चलना शुरू हो गया है इस चक्कर में। इसी चक्कर में लोग शादियां नहीं करना चाहते, इसी चक्कर में लोग चाहते हैं कि भैया हम अकेले रहें, खुश रहेंगे। और ये जितने भी हमारे डिंक्स के कॉन्सेप्ट्स और कौन से कि नो मैरिज और ऐसे ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, वो मेन कारण उसका यही है कि पेरेंट्स का टू मच इन्वॉल्वमेंट भी होता है। बट आज हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, आज हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं उसी टॉपिक पे रहेंगे। वाई द गर्ल डोंट वॉन्ट्स टू बी लाइक हर मदर। कि जिस तरह से अपनी माँ ने अपनी लाइफ, उसकी माँ ने अपनी लाइफ गुजारी है, वो लड़की सेम अपनी माँ की तरह वो लाइफ नहीं गुजारना चाहती है। क्यों? बहुत सारे हमारे जो लड़के हैं मोस्टली अपनी माँ को बहुत आइडलाइज करते हैं कि मेरी माँ ने तो पता नहीं कितनी, मेरी माँ है इनोसेंट मदर्स, और क्या कि हम हमारी माँ ने जितना सेक्रीफाइस किया उतना किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो पता नहीं क्यों लड़कियाँ लड़के पता नहीं क्यों इस एक रैप में रहते हैं कि हमारी माँ ने तो पता नहीं क्या ग्रेट सेक्रीफाइस किए हैं, और ये जो बहू है ये मेरी माँ की फीलिंग को समझती नहीं है। एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है समाज में। तो टॉपिक पे ये रहते हैं हम कि क्यों लड़कियां जो हैं वो अपनी माँ जैसा नहीं बनना चाहती। फर्स्ट रीज़न, अपनी माँ को उसने हमेशा रोते हुए देखा है। क्योंकि देखो, जब आपकी मम्मी आई थी तो जाहिर सी बात है जो उस टाइम पे हुआ करता था, मतलब कि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये हर समाज का सेम ही हाल है, ठीक है। ये अभी भी ये 2018 में भी जिसकी शादी हुई होगी ना, वो भी उसकी बेटी भी अपनी माँ जैसा नहीं बनना चाहेगी, ठीक है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ समझो, आपकी माँ की जब एंट्री हुई थी आपके पापा के घर में, तो सास ने बहुत ड्रामा किया होगा, सास का रोना धोना, ससुर का रोना धोना, और पति तो सारे होते ही बेवकूफ़ है। आपके पापा ने कभी आपकी मम्मी का साथ नहीं दिया होगा, अपनी मम्मी का साथ दिया होगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ है कि जो आपकी मम्मी हैं वो बहुत अंदर से बिटर रही हैं इस चीज़ को लेके कि तुम्हारे पापा ने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, और तुम ऐसा मत करना, और तुम ये काम कभी मत करना, ऐसा टाइप का कुछ बताती है ना मम्मियाँ कि तुम्हारे पापा ने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तुम्हारे पापा कभी मेरे लिए खड़े नहीं होते, तुम्हारे पापा ने कभी मुझे नहीं समझा। और ये सब बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं उनका ये बहुत रोना होता है अपनी लड़कियों के साथ स्पेशली, ठीक है। लड़कों के साथ नहीं होता है, लड़कियों के साथ होता है। जहाँ पे दो लड़के हो जाते हैं वहाँ पे लेडी की टोन पूरी चेंज हो जाती है। वहाँ पे होता है कि बेटा लड़कियों को तो ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को तो ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ताकि क्योंकि अच्छे घर की लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं। वहाँ पर जहाँ पे दो लड़के पैदा हो जाते हैं वहाँ पे माँ का टोन पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे तो लड़कियाँ हो जाती हैं वहाँ पे टोन पूरा चेंज हो जाता है कि बेटियां भी नाम रोशन करती हैं, आजकल तो बेटियां ही ख्याल रखती हैं। वहाँ पे कुछ अपने और नैरेटिव बना लो, और फिर यहाँ पे जब जिसके दो लड़के हो जाए वो कुछ और ही साले नैरेटिव बना लेते हैं। तो हमारा पूरा समाज नैरेटिव पे ही चल रहा है, ठीक है। कि हमारी जो माँ है, हमने अपनी माँ को पूरे लाइफ टाइम शादी के झंझटों में रोते हुए देखा है। तो जो लड़की अपनी माँ को शादी के झंझटों में रोते हुए देखेगी वो कभी शादी नहीं करना चाहेगी। तो फर्स्ट रीज़न क्या होता है कि लड़की ने अपनी माँ को हमेशा रोते हुए देखा है। कुछ भी हो, कि तेरे पापा इतने अपने दोस्त ले आया करते थे, तेरी माँ तेरी दादी जब मुझे उल्टा सीधा बोला करती थी तो तेरे पापा कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया करते थे, तेरे पापा मुझे ही कट करे घड़े में खड़ा कर दिया करते थे, तेरे पापा मुझ पे ही चिल्लाने लगा करते थे। फिर क्या,
इतना दहेज लिया मेरे पापा से, मेरे पापा को ऐसे किया वैसे किया, ये बहुत सारे टंटे होते हैं, ठीक है, शादियों में तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कई बार, और यही चीज़ें जो लड़की है वो देख देख के बड़ी हो रही है। सेकंड, कई बार माएँ अपनी पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे भी निकालती है। जैसे कई बार मम्मियाँ बोल भी देती हैं कई बार कि अरे तुम कैसे हरामी बच्चे हो, तुमको तो पैदा ही नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा तुम्हारे बच्चे ही नहीं होते, हम मैं तो क्या तुम लोगों को पैदा करके परेशान हो गई हैं। और कई बार जब आदमी को गुस्सा आता है तो कई बार मम्मियाँ ऐसे ऐसे टोन अपने बच्चों को बोल देती हैं। तो बच्चों के मन में और स्पेशली लड़की के मन में, क्योंकि देखो लड़के लॉजिकल होते हैं, लड़के भूल जाते हैं, लड़कों को याद नहीं रहती चीज़ें, ठीक है, लड़कों के लिए वीडियो अलग बनेगा। लड़की जब ये सुनती है कि उसकी माँ को, जब उसकी माँ बोल रही है कि मैं तो तुम लोगों को परेशान हो गई हूँ तुम लोगों से, तुम लोग तो बिल्कुल मेरी सुनते नहीं हो, तुम लोगों को तो तमीज़ ही नहीं है, तुमको तो ये भी नहीं पता कैसे करते हैं, तुम्हें तो वो भी नहीं पता कैसे करते हैं, ये क्या है वो क्या है, जो दिन भर चिक चिक करती रहती है ना मम्मियाँ। तो जब वो लड़की देखती है कि ना ये अपनी लाइफ से खुश है, ना ये अपने पति से खुश है, ना ये अपने सास ससुर से खुश है, ना ये अपने माँ बाप से खुश है, उल्टा हमें पैदा किया है तो ये तो हमसे भी खुश नहीं है, तो लड़की को ये समझ आने लग जाता है कि ये जो पाथ है यहाँ पे शादी में जाने का, इस पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो खुशी नहीं है। तो भाई जब मेरी माँ ही खुश नहीं है तो मैं कौन सा शादी में करके कुछ और उखाड़ लूँगी, ठीक है। थर्ड, टू मच टैंट्रम्स ऑफ मदर समटाइम्स। देखिए मैडम जी, मैं लड़कियों की माँओं को ही ये बात बता रहा हूँ, अगर आपका पति इतना बुरा होता ना तो आप अभी तक उससे डिवोर्स ले चुके होते, या फिर अभी तक आप उसको कोर्ट में और एलिमनीज में घुसा घुसा के इतने नास्टी काम आपने कर दिए होते ना अभी तक कि आपको भी पता है कि आपका पति इतना भी बुरा नहीं है जितना आप उसको बता रहे हैं। हाँ, उसने कुछ गलती की होंगी अपने पुराने टाइम में, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि आपका पति इतना ही बुरा था कि आप अपने पति को एकदम ऐसे दिखा दे कि अरे ये क्या है, ये तो बेकार है, ऐसा है वैसा है टाइप का कुछ दिखा दे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जिस जैसे आपका पति आपकी लाइफ जीता है, अपनी लाइफ जीता है, कि जैसे वो नौकरी पे जाता है, वो आता है घर से फिर नौकरी पे जाता है, बोरिंग सी लाइफ है और मंडेन लाइफ है, उसमें कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो लड़कियां होती हैं, कई बार कई केसेस में ये देखा गया है कि वो अपने बाप के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स से हेट करने लगती हैं। कुछ चीज़ें तो जैसे जाहिर सी बात है भैया, बाप बेटी में प्यार होता है, ठीक है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं बात कह रहा हूँ कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पापा बहुत बोरिंग लाइफ है, जैसे कि नौकरी पे जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर नौकरी पे जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं, यही लाइफ रहती है, ठीक है, जनरली एक एज के बाद यही लाइफ हो जाती है सबकी। और आपकी मम्मी की लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो अपनी हाउस वाइफ है या जो भी हैं, वो अपनी लाइफ में बोर हो चुकी हैं इसी चक्कर में। तो आप अपने पापा के इस चक्कर से आपको क्या हो रहा है कि आपके जो पापा हैं अब उनको वो चीज़ देख रहे हैं, वो चीज़ उनको समझ आ रही है कि हमको इस कैरेक्टरिस्टिक का तो बंदा नहीं चाहिए, ऐसी लाइफ तो बोरिंग है, ये तो करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये जो मज़ा नहीं आता वाली जब चीज़ आ जाती है ना लाइफ में आपके, तो वहाँ पे जो मम्मियों का रोना होता है कई बार, वो बेटियों के मन में इतना गंदा आघात आ जाता है उस चीज़ को लेके कि बेटियां सोचती है कि मुझे शादी नहीं करनी, ठीक है। फोर्थ, कई केसेस में होता है कि जो मम्मियाँ होती हैं वो एक अच्छी जॉब कर रही होती हैं, डिसेंट जॉब कर रही होती हैं, या फिर कोई ढंग की जॉब कर रही होती हैं जहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये उस टाइम भी वो कमा रही होंगी, या कुछ भी जो भी उस टाइम के सिनेरियोज होंगे। क्या होता है कि जब तुम पैदा होने वाली होगी, या फिर अगर तुम घर की बड़ी लड़की होगी, या फिर तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बहन, उनका जब पहली संतान पैदा हो रही होगी, तो हो सकता है कि जब वो कोई नौकरी कर रही थी जिसमें वो बहुत टैलेंटेड थी, वो काम कर सकती थी, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई, अब वो पैसे नहीं कमा पा रही हैं। तो जब वो पैसे नहीं कमा पा रही हैं तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई हैं किस पे, तुम्हारे पापा पे। और अब वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक बाप का धौंस तो रहता है। कई बार कई बाप तो बोल भी देते हैं कि मेरा घर है, मैं पैसे कमा के लाता हूँ, और ये सारी चीज़ें भी आती हैं और आपकी माँ को सुनना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन योर फादर समटाइम्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कभी मैं ये नहीं बोलूँगा लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को खुद का काम करना चाहिए, लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए, मैं आऊँगा उस पर, वो कभी एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। पर ये क्या होता है कि जब आपकी माँ के पास पैसा था तब आपकी माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, लेकिन शादी और बच्चा करने के बाद वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती है आपके पापा पे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि उनके मन में एक वो रहता है कि यार मैं तो इस पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, मैं इसको छोड़ के नहीं जा पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास खुद के पैसे नहीं हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि लड़कियाँ ये चीज़ सीख जा रही हैं कि हमको पैसे कमाने हैं, बट यहाँ पर एक ये भी चीज़ प्रॉब्लम हो जा रही है कि हमको शादी नहीं करनी, एक ये प्रॉब्लम हो जा रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ शादी करो, ठीक है, मैं खुद बहुत आई एम अ वेरी प्रो मैरिज पर्सन, आई एम अ प्रो फैमिली पर्सन, बट क्या मैं कर सकता हूँ, आई डोंट नो, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ समझो अभी कि
ये सब चीज़ें भी जब लड़कियां देख रही हैं कि मम्मी मेरे पापा की फाइनेंशियल स्लेव है, एक उनके दिमाग में इमेज आती है कि मेरी माँ मेरे बाप की फाइनेंशियल स्लेव है, इसलिए मेरी माँ ने मेरी दादी की नॉनसेंस सहन करी, मेरे दादाजी की नॉनसेंस सहन करी, इस पेट्रियार्कल सोसाइटी की नॉनसेंस सहन करी और मेरे बाप की नॉनसेंस सहन करी। लेकिन जब मैं अपना पैसा कमाने लगूंगी तो मुझे किसी की नॉनसेंस सहन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ अफेयर में लड़की के दिमाग में आ जाती है ये बात, ठीक है, एक सब कॉन्शियस लेवल पे आ जाती है, ठीक है। जब थोड़ा लड़कियों से बात करो, जैसे कई बार होती हैं, कई बार मम्मी आती हैं कि बेटी शादी नहीं कर रही, अब वो क्यों नहीं कर रही, वो जब उसको खोदते रहो तब जाके पता चलता है कि वो ये कुछ बचपन के उसके रीजंस हैं जिससे वो शादी नहीं करना चाहती, ठीक है। और लास्ट रीज़न हमारा, मैंने काउंट नहीं किए हैं अभी तक कितने रीज़न हो गए हमारे, लास्ट भी नहीं कह सकते और हो सकता है कुछ और भी याद आ जाए। रेंटिंग ऑफ मदर अबाउट हर बैड मैरिज। जब माएँ बहुत ज़्यादा दुखड़ा रो देती हैं ना अपनी बेटियों के सामने कि यार हम तो शादी में एकदम पिस गए, मेरा बस चलता तो मैं इस आदमी से कभी शादी नहीं करती, मैं तो एकदम से दूर हो जाती, भाग जाती, छोड़ देती, ये कर देती, वो कर देती। तो इसमें क्या होता है कि वो जो लड़की है, भाई लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, लड़कियाँ लॉजिकल नहीं होती हैं, ठीक है। जो लड़का होगा वो देखेगा कि अरे यार इनका तो झगड़ा होता है, ये तो फिर साले एक हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है, फिर ये दोनों मिलकर मेरी बेइज्जती करने लगते हैं, लड़कों को ये सब समझ आता है। लड़कियां थोड़ी लॉजिकल नहीं होती हैं, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, तो लड़कियां उस चीज़ को पकड़ लेती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो क्या हो रहा है इस चक्कर में, लड़कियां ये देख रही हैं कि जो मेरी माँ थी वो मेरे पापा की से फाइनेंशियली स्लेव थी, मेरे पापा और मेरे पापा ने कभी मेरी मम्मी को खुश नहीं रखा, शादी में ना मम्मी पापा से खुश रहती हैं ना पापा मम्मी से खुश रहते हैं, और अपने आसपास भी वो जितने मैरिड कपल्स को देखते हैं वो ऐसे नॉर्मल वनडेन से बेकार से ही लगते हैं, ठीक है। तो लड़की सोचती है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे लाइफ में और आगे क्या करना है, मैं कैसे अपना पार्टनर ढूंढूंगी, क्या होगा कैसे होगा, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि मुझे शादी नहीं करनी। ये एक लड़की के दिमाग में आ जाती है बात कि मुझे शादी नहीं करनी। तो इसीलिए ये वन ऑफ द रीज़न है कि ये एक स्पार्क देता है उस बात को कि भाई मुझे शादी नहीं करनी। एक ये आता है डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ अफेयर्स पे कि मैंने अपनी माँ को कभी खुश नहीं देखा। मेन रीज़न, अगर माँ बाप की शादी बहुत ही अच्छी होगी ना, मैं गारंटी देता हूँ कभी भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मुझे शादी नहीं करनी। बच्चा वहीं बोलता है कि उसको शादी नहीं करनी जहाँ पे उसको लगता है कि यार इसमें तो मज़ा ही नहीं है। ये होता है, जैसे पुराने टाइम में आप देखोगे कि लड़के खुश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे शादी करने के लिए। आजकल के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले टाइम में लड़के बहुत एक्साइटेड रहते थे कि यार मेरी शादी होगी, मज़ा आएगा, बीवी आएगी, घूमेंगे फिरेंगे, ये सब कुछ होता था। क्यों? क्योंकि समाज ने एक सोसाइटी वैसी बना रखी थी कि लड़की आएगी और मतलब एक, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, लड़की आएगी, लड़की को सब लोग मिलके भोगेंगे, एक ऐसा टाइप का सिनेरियो हुआ करता था उस टाइम पे, जो बहुत गलत था, ठीक है। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, पर एक सिनेरियो था उस टाइम पे कि लड़की को भोगा जाएगा, पति भोगेगा अपनी वाइफ को, फिर सास ससुर भी भोगने की कोशिश करेंगे कुछ अपने हिसाब से कि हमारी इज्जत नहीं हुई, साफ़ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन लगाओ, ये सब चीज़ें रही हैं। तो सबकॉन्शियसली होते ये एक एंटी मैरिज का रूप ले चुका है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, ठीक है। इसका सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस पे हम कभी और बात कर लेंगे, पर आज सिम्टम समझ लो कि नहीं, सिम्टम भी नहीं समझ लो, कॉज समझ लो कि कॉज कहाँ से हुआ, ये कहाँ से पहुँच गई चीज़ें, ठीक है। एंड एक एडवाइस दूंगा छोटी सी, ठीक है, एक दो एडवाइसेस दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवाइसेस मैं देता फ्री में नहीं देता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि दो एडवाइसेस आप ले और कृपा करके एक बार उसे फॉलो करके देख लेना, क्या पता आपकी लाइफ कुछ चेंज हो जाए इससे, आई डोंट नो, ठीक है। फर्स्ट, लड़कियों की मम्मियों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, यार मैं मानता हूँ आप लोगों के जो बहुत मिलेनियल्स के जनरेशन के या फिर जो हमारे दादा दादी की जनरेशन्स हैं, जो जेंजीज़ के मम्मी पापा और जेंजीज़ के दादा दादी की जनरेशन है, उनकी मैरिड लाइफ की क्वालिटी जेन्युइनली बहुत दो कौड़ी की रही है। आई अग्री 100%, ठीक है, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, आई अग्री कि वो जो मैरिज की क्वालिटी थी वो बहुत ही दो कौड़ी की थी। बहुत मतलब कैसे बता दूँ, बस अब वही कहते हैं ना, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा टाइप्स, कि सच में बहुत दो कौड़ी की वो रिलेशनशिप्स रही हैं उस टाइम की, ठीक है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी मैरिज दो कौड़ी की रही है तो आप अपनी बेटी के सामने इतना दुखड़ा रो दे उस चीज़ का कि आपकी बेटी शादी ना करे, क्योंकि बाद में फिर ये केस आप हमारे पास लेके आते हो, आप बोलते हो कि हमारी बेटी शादी नहीं कर रही, अरे वो क्यों करेगी, तुमने बचपन में उसके सामने इतना दुखड़ा रो दिया है कि वो शादी नहीं करना चाहती,
ठीक है। तो मैं मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब रही है, मुझे दुख है उस बात का कि मैरिड लाइफ आपकी ख़राब रही है, आपके लिए भी सॉल्यूशंस है कि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब है तो अब उसको अब कैसे अच्छा किया जा सकता है। बट मेरी रिक्वेस्ट है इस केस में, तो मैं थोड़ा लड़का लड़की दोनों के लिए बोलूँगा कि अपने बच्चों के सामने अपनी शादी का दुखड़ा इतना ज़्यादा ना रोए कि वो शादी ही ना करना चाहें, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है लाइफ में, ठीक है। तो अपने बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा दुखड़ा करना रहो, थोड़ा बहुत तो रोना चलता है, ठीक है। हस्बैंड ने अपनी वाइफ से दुखी रहो, वाइफ अपने हस्बैंड से दुखी रहो, बट उसका दुखड़ा इतना मत रो कि आपके बच्चे मैरिज ऐसे इंस्टीट्यूशन को लुक फॉरवर्ड ना करें। वो नहीं करना बाद में आगे जाके उनकी मर्जी होगी कि अगर उनको मन करेगा तो कर लेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, बट आप वो ना करने के बीज ना बोएं। आप मैरिज के प्रति नेगेटिविटी ना फैलाएं, ठीक है, क्योंकि पुराने समय से अनंत काल से लेके आज तक मैरिज चलती आ रही है, तो आने वाले टाइम में भी चलेगी, बस एज बढ़ जाएगी। पहले लोग 19-20 साल में कर लेते थे, अब थोड़ा 35-40 साल में करेंगे, पर शादियाँ होंगी, ठीक है। सेकेंड, ये मैं बच्चों को ही एडवाइस दूंगा, बच्चों को क्या है, मुझसे भी सीनियर हो आप लोग, ठीक है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ समझो। आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ ख़राब होगी, या फिर आपके पेरेंट्स का आपको कभी उतने खुश नहीं दिखे, आपके पेरेंट्स आपको बहुत मंडेन दिखे, आपके पेरेंट्स की लाइफ में आपके दादा दादी का, नाना नानी का बहुत इंटरफेरेंस रहा होगा, प्रॉपर्टी पापा ने इधर उधर दे दी, बहुत सारी कांड आते हैं मेरे पास, ठीक है। बट आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ उतनी सो कॉल्ड ग्रेट नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भी लाइफ सो कॉल्ड ग्रेट नहीं होगी। आपकी लाइफ हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए कि आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे ना समझे कि अगर मेरे पेरेंट्स की लाइफ ख़राब थी तो मेरी लाइफ भी ख़राब होगी। ये ऐसे नहीं होता कभी भी, ऐसे ये वन वे स्ट्रीट नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे, यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व, ठीक है। अब बोलेंगे कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी थी तो वाई डिड शी डिज़र्व वॉट, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी थी तो उनको क्यों ऐसा मिल गया, टाइप ऐसे पूछते हैं लोग सवाल। क्योंकि आपकी मम्मी में भी स्ट्रांग इनफ ना हो, उन्होंने अपने डिसीजंस खुद ना लिए हो, उन्होंने अरेंज मैरिज की हो, या बहुत सारे सेटअप और आ जाते हैं ना उसमें, और उसमें वेरिएबल डाल दो, उसमें फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स की मैरिज ख़राब रही तो ज़रूरी नहीं है आपकी भी ख़राब रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बी पॉजिटिव, थोड़ा सा 100% तो नहीं हुआ जाता, मुझे भी पता है, पर थोड़ा सा हो जाओ, ठीक है। क्योंकि बाद में आप ही की माएँ हमारे जैसे कंसल्टेंट्स के पास आती हैं और बोलती हैं कि भाई बेटी शादी नहीं करना चाहती। और कई बार होता है कि लड़कियां शादी करें ना करें, देखो मैं बस एक ही लड़की की शादी करा पाया, मैं मतलब मैंने उसको कन्विंस कर दिया कि तुम शादी कर सकती हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एकदम ही मुझे रेड फ्लैग दिखता है तो मैं बोल देता हूँ कि मत करो। पर ये चीज़ समझो कि अगर आपके पेरेंट्स की लाइफ ख़राब रही है, मैरिड लाइफ उनकी, तो ज़रूरी नहीं है आपकी भी ख़राब हो, तो ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखो कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं प्ले आउट करती। आप अपने पेरेंट्स के ज़रिए आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। 3 जनरेशन एक छत के नीचे रह नहीं पाती, तो उस चीज़ को भी थोड़ा देखो और केटर करो, ठीक है। बाकी उसके डाउट्स, उसके फॉलो अप क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस, उस पर अलग वीडियोस आएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछें। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे जीमेल अकाउंट पे yashpande142005@gmail.com पे आप मुझे एक जीमेल ड्रॉप कर दीजिएगा। आपकी कंसल्टेशन क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से उसको हम नेगोशिएट कर लेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। थैंक यू। बाय बाय।